तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं उस सपने में जहां देश में बहुत सारे लोग मिलकर सपना देख रहे हैं कि देश का हर बच्चा ऐसे पढ़ लिख सके और एक अच्छा सा उसके पास रोजगार होना चाहिए। हम दिल्ली का 8वां वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर शुरू कर रहे हैं। ये 8वां है अपने क्रम में। इस तरह के 7 सेंटर्स और चल रहे हैं पूरी दिल्ली में। और ये जब शुरू किया था 2015 में पहला सेंटर, तो उस वक्त वो जो सेंटर था वो सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन के साथ और अपने फैकल्टीज़ की सिंगापुर में ट्रेनिंग कराने के साथ शुरू किया था। और 1 साल के अंदर अंदर उसके रिजल्ट इतने शानदार रहे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली की और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस से सामान्य बीए ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले या फिर बहुत हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल कोर्स करने वाले 4-4 साल के कोर्स पूरे करने वाले बच्चों की भी नौकरियां उतनी नहीं लग रही थी जितना वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर से निकलने के बाद लग जाती थी, क्योंकि बाजार में डिमांड है। आपको जान के आश्चर्य होगा या शायद आप समझ लें इस चीज को कि अभी कोविड के दौरान दुनिया में बहुत सारी नौकरियां गई हैं। और हमने अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वे कराया था, उसमें यह देखा कि कोविड के बाद, मतलब कोविड से पहले जिन लोगों के पास नौकरियां थीं और उनकी गईं, उनमें से वापस नौकरी मिलने की परसेंटेज में सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जिनके पास कोई स्किल है, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है या स्किल है। बड़े बड़े डिग्रीधारी को वापस नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन स्किल करने वालों को मिल जा रही है क्योंकि बाजार में डिमांड है। भारत सरकार की तरफ से जो भी प्रोग्राम चलते हैं उसमें 50 लाख बच्चे, और राज्यों की तरफ से भी चलते हैं, 50 लाख बच्चे हर साल या शायद हर 6 महीने बाद स्किल का कोर्स करके निकलते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा इन्होंने अपने बातचीत में दिया कि उसमें से 50% को ही नौकरियां मिल पाती हैं। तो जिन 50% को नौकरियां मिल पाती हैं वो लोग वो हैं जो यहां से मिले ज्ञान को पैरों के नीचे रख के ऊपर लंबी छलांग लगाते हैं। और जो नौकरियां नहीं ढूंढ पाते हैं वो हैं जो इस यूनिवर्सिटी से, इस कॉलेज से, इस इंस्टीट्यूट से एक डिग्री तो लेके निकलते हैं, लेकिन यहां से मिली हुई नॉलेज उनके सर में इतनी हैवी हो जाती है कि उसके बोझ से दब के मर जाते हैं। कहना यह चाहता हूं कि यहां जो कुछ सीखने को मिले उसे दुनिया का अंतिम सत्य मत मान लेना, उसको यूज करना, उससे यूज मत हो जाना। यहां के इंस्ट्रक्टर्स हैं आपके, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये जो सिखाएं उसे सीखना, लेकिन ये मत सोच लेना कि बस इन्हीं को पता है जो कुछ पता है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है नहीं। दुनिया वहां से शुरू होती है जहां आपको ये बताएंगे, दुनिया वहां खत्म नहीं होती है जहां ये आपको बताएंगे। सभी कोर्सेज आपके 6 महीने के हैं। 6 महीने बाद दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी होगी, इतनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स आगे बढ़ चुकी होंगी कि उसके बाद ये मशीनें जो हमने आज लगाई हैं या जो टेक्निक आज लगाई है ये ऑब्सलीट हो जाएगी। 1-2 साल में ऑब्सलीट हो जाएगी सारी की सारी। लेकिन दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो इससे आगे लेके जा सके। तो वो जो 50% लोग हैं वो बच्चे हैं जिनके अंदर बाय डिफॉल्ट अपने परिवार की वजह से, समाज की वजह से या किसी टीचर की वजह से वो एलिमेंट है कि वो अपने सारे स्किल को पैर के नीचे रखता है और उसके ऊपर छलांग लगाता है। वो इस दुनिया में जीता है, मजे से जीता है। और जो सोचता है कि बस अब तो डिग्री मिल गई और इस डिग्री के बेस पे जिंदगी चल जाएगी, नहीं चलने वाली है। लेकिन सीखने का यही तरीका है, सीखने का यही आधार है। तो इसको अपना आधार बनाना, इसको छत मत बना लेना। स्किल में दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम भारत जैसा देश, जिसने तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज बनाई किसी समय, रिसर्च की, और उनके जितना भी डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि यहां तो स्किल की ही ट्रेनिंग दी जाती थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां फॉर्मल डिग्रीज को मान सम्मान इतना मिलने लगा कि उसके बाद सब कुछ, सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। आज सरकार में ये कोई छोटी सी भी जॉब निकालते हैं, एक क्लास 4 की, 50 जॉब के पीछे कम से कम नहीं तो 500 तो पोस्ट ग्रेजुएट लड़के और लड़कियां एप्लीकेशन लेके खड़े होते हैं, और उसमें से 50 जॉब के पीछे कम से कम 100 लोग तो पीएचडी और इस तरह की डिग्रीज लेके होते हैं। तो वो सारी डिग्रियां बेकार होती चली जा रही हैं, किसी काम की नहीं रह गई हैं। अगर जिंदगी जीनी है तो कोई हुनर आना चाहिए, अगर हुनर नहीं है तो डिग्री किसी काम की नहीं है। ये सारे के सारे कॉलेजेस, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे जो डिग्री दे रहे हैं, हमारे बच्चों को वहीं फंसा दे रहे हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस 6 महीने का बहुत अच्छे से उपयोग करें। अगर आप इसका 6 महीने में अच्छे से उपयोग कर गए, जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की नौबत नहीं आएगी
और अगर आपने इसको भी एक सामान्य डिग्री लेने के क्रम में वेस्ट कर दिया, देन इफ गॉड इज देयर देन गॉड कैन हेल्प, अदरवाइज नोबडी कैन हेल्प यू। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली के स्किल एजुकेशन सिस्टम को बहुत चैनलाइज कर दें। यूनिवर्सिटी बनाई है स्किल यूनिवर्सिटी, उसमें अभी वो बस धीरे धीरे पैर पसार रही है दिल्ली में, अभी ज़मीन पे उतार रहे हैं उसको। आई एम श्योर कि जब तक आप लोग ये कोर्स पूरा करेंगे तब तक वो अच्छे से एक्शन में आ जाएगी, और कोशिश करेंगे कि आपको जो यहाँ से सर्टिफिकेट मिले वो भी आपको यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट के रूप में ही मिले। तो उसका फ़ायदा आपको ज़िंदगी में एक यूनिवर्सिटी कोर्स के रूप में मिलेगा। उसका क्रेडिट फिर आप चाहें जब चाहें यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करना चाहें, जो ग्रेजुएट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहें, या जो हाई स्कूल है या स्कूलिंग पूरी करके आ रहे हैं वो आगे ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स करना चाहें, आपको ये 6 महीना क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाए और उसके बाद 3 साल का कोर्स आपका 2.5 साल का हो जाए, 2 साल का कोर्स आपका 1.5 साल का हो जाए। वो सारे इनपुट आपको उस यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वो यूनिवर्सिटी अपने फुल्ली एक्शन में आ जाए और आगे बढ़े। आखिर में फिर से कहूँगा कि हमारी स्कूलिंग और हमारी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमको फेल कर रहा है। स्किल इज़ द सॉल्यूशन, स्किल इज़ द आंसर, स्किल ट्रेनिंग इज़ द आंसर। आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो भी, और आप स्कूल करके पूरा आ रहे हैं तब भी। वो मैं कई बार सोचता हूँ, 2002-3 के आसपास में हमने एक गाना गाया था देश में, स्कूल चले हम। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि 2002 तक क्या है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी नहीं माना जाता था। माना जाता था कि ठीक है, जो पढ़ गए, नहीं पढ़े नहीं पढ़े। 2002 में हमने देश के रूप में तय किया कि हम अपने हर बच्चे को पढ़ाएंगे, वो चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में बैठा हो या दिल्ली की झुग्गियों में हो या दिल्ली की सबसे बड़ी कोठी में बैठा हो। हमने एज ए नेशन तय किया कि हम अपने हर बच्चे को पढ़ाएंगे। वहां हमसे थोड़ी सी चूक हो गई। हमने ये नहीं सोचा कि ये गाना सुन के जो बच्चे स्कूल आ जाएंगे, जब स्कूल पास करेंगे तो उसके बाद हमसे पूछेंगे जी आपने गाना गाया था, स्कूल चलो, हम आ गए, अब बताओ, हमने 12वीं क्लास कर ली, अब कहां जाएं बताओ। दिल्ली में 2.5 लाख बच्चे हैं जो हर साल स्कूल से निकल के आते हैं, 12वीं पास करके आते हैं, और उन 2.5 लाख बच्चों में से केवल और केवल 1.25 लाख बच्चों को अकोमोडेट करने की क्षमता अभी दिल्ली में है, और दिल्ली इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेशो ऑन दैट लिस्ट। बाकी राज्यों में उतना भी नहीं है। अभी केवल लगभग 50% बच्चों को स्कूलिंग के बाद कहां जाएं वो उसका जवाब देने की क्षमता दिल्ली के हायर एजुकेशन सिस्टम के पास में है। देश के और राज्यों के पास तो शायद 40% 30% तक है। हम दिल्ली हैं, यहाँ और अलग तरह का काम हुआ पहले से, तो इसलिए मैं कह सकता हूं। लेकिन अब जब स्किल पे काम करने लगे हैं तो आज जैसे मैंने कहा कि 8वां वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खुल रहा है, ऐसे 25 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर दिल्ली सरकार के एजेंडा में हैं, और ऐसे सभी स्किल सेंटर्स में इतनी ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर लग के इतनी ही बढ़िया ट्रेनिंग हो जितनी आप यहाँ लेने वाले हैं। इसके लिए मैं साहनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको पद्मश्री ऐसे ही नहीं दे दिया है, इस देश ने आपको पद्मश्री दिया है, तो निश्चित रूप से बल्ली साहब ने जो जिक्र किया आखिर में उसका ज़रूर अंडरलाइन करना चाहूँगा बच्चों, कि पैसा कमाने वाले लोग तो बहुत है दुनिया में, और पैसा कमाने के बाद मरते दम तक ये सोचने वाले बहुत हैं यार एक ज़िंदगी निकल गई पूरी लेकिन गरीबी मर गए। 300 करोड़ पे मरने वाला आदमी ये सोचता है यार फलाने के पास तो 400 करोड़ है, गरीब रह गया। 400 करोड़ वाला सोचता है यार मैंने तो कमाया तो बहुत लेकिन 500 करोड़ वाले से तो गरीब ही रह गया। लेकिन उस कमाई में से ये निकाल के कि लो जी मेरे पास बहुत है, कुछ बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर देते हैं, ये जज्बा किसी किसी में होता है, ये हिम्मत किसी किसी में होती है कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को सरकार के साथ खड़े होकर कह सकें लाओ जी आप ज़मीन दो, यहाँ पे आप मुझे बिल्डिंग दे दो, मैं इसको स्किल के लिए सजा के दे देता हूँ, यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा। ये जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। साहनी साहब आप में जज्बा है, वो मैं उस जज्बे को सलाम करता हूँ। आपका अपना एक बिजनेस है फर्टिलाइज़र का, लेकिन उससे जो कमा के आप उसको और साम्राज्य बढ़ाने की जगह आप देश का साम्राज्य बढ़ाने के लिए उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। वाकई मुझे लगता है बच्चों की तरफ से इस पे तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि आज इस एजुकेशन पे दिल्ली सरकार की अगर से कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो साहनी साहब की तरफ से भी बहुत कमिटमेंट के साथ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। उसको भी हमें बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ याद रखना चाहिए। और आपको जब नौकरी लगे तो इस बात को ध्यान रखना कि दिल्ली सरकार ने भी कुछ एफर्ट किए थे, लेकिन साथ साथ एक व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं था डायरेक्टली आपसे, मुझे तो वोट दिया है,
इनको तो वोट भी नहीं दिया, मुझे तो टैक्स दिया है सरकार चलाने के लिए, इनको तो टैक्स भी नहीं दिया, इनसे तो लिया ही है और इन्होंने कमाया तो। उसके बावजूद ये इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। इनको बहुत बहुत इनके जज्बे को सलाम है और आप सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद। मैं आता रहूँगा आपके बीच में। आज तो मैं आया हूँ यहाँ बहुत रेड कारपेट वेलकम के रूप में आया हूँ। आमतौर पे मैं इसका आदी नहीं हूँ। मैं अपने स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बिना पूर्व सूचना के जाने का ज़्यादा अभ्यस्त हूँ। मेरी ताकत यह है कि पिछले 6 साल में मैं लगभग दिल्ली के हर स्कूल में जा चुका हूँ और हर एक ITI या पॉलिटेक्निक में जा चुका हूँ। कोई स्कूल दिल्ली में वैसा नहीं बचा जिसका मैंने जाके सरप्राइज इंस्पेक्शन ना किया हो। एक ही बचा है जो कल से शुरू हो रहा है, अब ये ज़्यादा दिन बचेगा नहीं। तो मैं बीच बीच में आता रहूँगा, आपके साथ और इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा और फ्रूटफुल इंटरेक्शन करेंगे आपसे, समझेंगे कि इसको और कैसे अच्छा बनाया जाए। सोच के रखिएगा, तैयार रखिएगा अपने आप को, जिस दिन मैं आऊँ तो आप कुछ मुझे कंस्ट्रक्टिव बता सकें, कुछ अच्छा मुझे गाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।